अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा व क़ाल तआला या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तह्हिर व रुज्ज़ फ़हजुर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ भाइयों और दोस्तों, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा और वही का आगाज़ किस तरह हुआ, ये बात चल रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ़ फरमा थे। रमज़ानुल मुबारक का महीना था कि फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आकर आपने कहा इक़रा, पढ़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा फ़रिश्तों के सरदार को देखा, दिमाग पर एक कैफियत तारी हो गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जो पढ़ा हुआ नहीं होता वो कैसे पढ़ सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी उम्मी थे और आपका नबी उम्मी होना ये कोई ऐब की बात नहीं थी। इसकी वजह मैंने बताई थी। आपका नबी उम्मी होना ये इज़्ज़त और शराफत की बात थी। तो आपने फरमाया मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। बाज़ रिवायतों में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम रेशम के कपड़े पर लिखी हुई आयात लाए और उससे फरमाया कि इसे पढ़िए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मा अना बिक़ारिइन। तो हज़रत जिब्राइल ने आपको भींचा, आपको दबाया। हुजूर फरमाते हैं कि मेरी जान निकलने तक हो गई। फिर आपको फरमाया इक़रा, दोबारा आपसे कहा गया, फिर आपने कहा मा अना बिक़ारिइन। इस तरह 3 मरतबा आपको भींचा गया, दबाया गया। तीनों मरतबा आपने यही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं। फिर चौथी मरतबा में हज़रत जिब्राइल ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, कि जिसने इंसान को गोश्त के लोथड़े से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए आपका रब बहुत करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, कि जिसने इंसान को कलम से सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो सब कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये 5 आयतें उस वक्त नाजिल हुई। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म का ताल्लुक कलम से बताया कि अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, कि इंसान को सिखाया कलम से। तो इंसान के सीखने में सबसे बड़ा जरिया कलम ही का होता है कि कलम से लिखा जाता है, वो महफूज होता है, फिर वो दूसरों तक मुंतकिल होता है। कि सदियों पहले किताबें लिखी गई, वो महफूज रही और आज हम उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन कोई ये कहे कि आज तो कंप्यूटर का दौर है, उसमें कहाँ कलम से लिखा जाता है। तो वो भी कलम ही से लिखना है, सिर्फ सूरत बदल गई है, लिखना वो भी है। तो इंसान के सीखने का बड़ा जरिया कलम होता है और कलम ही से लिखी हुई बातें महफूज होती है और सदियों तक मुंतकिल होती है कि पहले जो लिखा गया आज वो हम तक पहुंचा और आज हम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये बात भी मैंने कही थी कि एक नबी होता है और दूसरी तरफ आम इंसान होते हैं। नबी और आम इंसानों में फ़र्क होता है। नबी भी वैसे इंसान ही होता है, इंसानों वाली सिफत उसमें पाई जाती है, लेकिन नबी के ऊपर वही नाजिल होती है जिसकी वजह से उसका रिश्ता और राबता अल्लाह ताला से मजबूत होता है।
और आम इंसानों पर वही नाजिल नहीं होती। वही नाजिल होने की वजह से नबी का दर्जा बढ़ जाता है, और इंसानों में जो दर्जे पाए जाते हैं उन दर्जों में सबसे ऊंचा दर्जा नबूवत का दर्जा है, कि जिस पर वही नाजिल हुई वो नबी होता है, और नबी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुंतखब होता है, उसको चुना जाता है। और नबी पर जो वही अल्लाह की तरफ से नाजिल होती है उसको वही मतलू कहा जाता है। जैसे कुरान करीम कि उसकी तिलावत की जाती है, वही मतलू कुरान करीम है। और बाज कलाम वो होता है कि जो नबी की ज़बान से सादिर होता है, अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं होता है, लेकिन नबी की ज़बान से सादिर होने वाला कलाम भी हक होता है, उसको वही गैर मतलू कहा जाता है। जैसे अहादीस, और दोनों काबिल अमल है, दोनों काबिल तकलीद है, लेकिन कुरान को वही मतलू कहते हैं और अहादीस को वही गैर मतलू कहते हैं। तो इंसानों के साथ अल्लाह तबारक व तआला का ताल्लुक जो होता है उसमें नबियों के साथ ताल्लुक बड़ा मुस्तहकम और मजबूत होता है, और नबी की ज़बान से सादिर होने वाला हर लफ्ज़ हक होता है। इसी वजह से रिवायतों में ये बात भी आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात भी बयान फरमाते तो कुछ सहाबा उसको नकल कर लेते थे, उसको नोट कर लेते थे, उसकी कॉपी कर लेते थे। तो बाद सहाबा किराम ने अल्लाह के नबी से ये शिकायत की कि अल्लाह के नबी, कुछ सहाबा आपकी हर बात को लिख लेते हैं और आपकी हालत हर वक्त यकसा नहीं होती, कभी आप गुस्से में हो, कभी आप खुशी में हो सकता है गुस्से में कोई बात निकल जाए और उसको नकल किया हुआ आगे पहुंचाया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि चाहे नबी की हालत गुस्से की हो या गम की हो या खुशी की हो, नबी की ज़बान से कोई भी बात हक के अलावा नहीं निकल सकती। तो नबी का रिश्ता ऐसा मुस्तहकम और मजबूत होता है कि हर लफ्ज़ जो ज़बान से निकले वो हक होता है और काबिल तकलीद होता है। तो पहली वही जो नाजिल हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने उस वही में कलम की अहमियत को समझाया। और एक बात काबिल तवज्जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने वही की इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से की। इक़रा यानी पढ़ना, यानी इंसानों का रिश्ता इल्म से मजबूत होना चाहिए। इंसानों में इल्म हासिल करने की सख्त ज़रूरत पाई जानी चाहिए कि इक़रा पढ़ना। और मोहतरम बुजुर्गों, आम तौर पर इंसानों में देखा जाए तो शिकायत मुसलमानों से ही रहती है कि उनकी तवज्जो पढ़ाई की तरफ कम होती है, पढ़ाई की तरफ गफलत और बेतवज्जो ही मुसलमानों में ज़्यादा पाई जाती है। हालांकि नबी पर जो वही की इब्तिदा हुई उसका सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो पढ़ना है, इल्म को हासिल करना है। और उसके साथ साथ दूसरी बात कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ने के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि पढ़िए उस रब के नाम से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, के जिसने पैदा किया आपको। यानी पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ खालिक की मारिफत भी हासिल करना है, कि पढ़ना सिर्फ पढ़ने तक महदूद न हो, खालिक की मारिफत भी साथ में होनी चाहिए। तो इससे दीन और शरीयत का इल्म मुराद है कि तुम्हारी पढ़ाई दीनी एतबार से, शरीयत के एतबार से मजबूत होनी चाहिए, कि तुम पढ़ो और खालिक की मारिफत भी हासिल करो। और ये किताब और सुन्नत के ज़रिए से हो सकती है, कुरान और अहादीस के ज़रिए से हो सकती है। कि पढ़ना, शरीयत का इल्म हासिल करना, ये मुसलमानों के लिए अज़हद ज़रूरी है। बहरहाल ये पहली 5 आयतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई तो आप पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई, एक रौब सा तारी हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से फ़ौरन घर तशरीफ़ लाए और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी खशीतु अला नफ्सी, कि मुझे उड़ाओ, मुझे मेरी जान का खतरा है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने माजरा पूछा कि क्या हुआ, तो आपने पूरा किस्सा सुनाया।
अल्लाह तबारक व तआला पूरी उम्मत और पूरी इंसानियत की तरफ से हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा को बेहतरीन बदला अता फरमाए कि आपने ऐसे मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन धारस बंधाई, इत्मीनान दिलाया, तसल्ली दिलाई कि आपके साथ जो हालत हुई है वो हालत घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप तो अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदे हैं। कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीका अबदन, कि आप तो ऐसे बंदे हैं कि हरगिज नहीं अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेगा। वल्लाहि ला युख़ज़ीका अबदन, कि आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, गमज़दा लोगों के गमों को दूर करते हैं, बोझ उठाने वालों के बोझ को हल्का करते हैं, आप बेहतरीन इंसान हैं, आपको ज़ाय नहीं किया जाएगा। तो खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हालात को पहचाना और आपकी धारस बंधाई, इत्मीनान दिलाया, तसल्ली दिलाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी धारस बंदी, तसल्ली हुई, दिल को इत्मीनान हुआ। फिर खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा आपको लेकर आपके अपने चचाजाद भाई वरक़ा बिन नौफल के पास ले गई और उनके सामने पूरा हाल रखा कि आज इनके साथ ये मामला हुआ। वरक़ा बिन नौफल ने फौरन पहचान लिया और अल्लाह के नबी से फरमाया कि खुशखबरी सुन लीजिए कि आपके पास आने वाला जो शख्स था वो वही शख्स था जो मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के पास आता था। वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्ता था और फरिश्तों का सरदार जिब्राईल था। वो आपके पास अल्लाह का कलाम लेकर आया है, वही लेकर आया है, आपको नबी बनाया गया है। लेकिन एक बात और सुन लीजिए कि आपके साथ आपकी कौम सख्ती का मामला करेगी। इससे पहले जितने भी ये पैगाम, जिनको भी ये पैगाम पहुंचाया गया और नबी बनाए गए, उनके साथ भी ये मामला हुआ है कि जिस मकाम पर आप रहते हैं आपकी कौम आपको वहां से निकाल देगी। अगर मैं उस वक्त होता तो आपकी भरपूर तायीद करता, आपकी भरपूर मदद करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज सुने कि मेरी कौम मुझे मेरे मकाम से निकालेगी, तो आपको बड़ा ताज्जुब हुआ, हैरत में पड़ गए कि जिस जगह पर मैंने 40 साल गुजारे, बेहतरीन मेरी जिंदगी गुजरी और लोग मेरी कदर करते हैं कि अदब से मेरा नाम नहीं लेते, मुझे सादिक और अमीन कहा जाता है, इज्जत और इकराम से लोग पेश आते हैं, जिस मजलिस में चला जाऊं सदारती जगह पर मुझे बिठाया जाता है और मुझे इज्जत और शराफत से नवाजा जाता है, यही कौम मुझे यहां से निकालेगी। आपको हैरत हुई, ताज्जुब हुआ। तो वरक़ा बिन नौफल ने कहा कि हाँ, हर नबी के साथ ये हुआ है। अल्लाह के नबी को हैरत हुई कि मेरे साथ भी ये होगा, मेरी कौम मुझे निकालेगी यहाँ से। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए, आप मबूस हो गए। 40 साल की उम्र में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहली वही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको सुनाई। ये पहली वही के बाद कुछ अरसे तक वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया, उसको फ़तरत वही का दौर कहते हैं। कई महीनों तक ये सिलसिला मुनक़ते रहा। उसमें इख्तिलाफ है, 3 महीने, 10 महीने, 3 साल, लेकिन कुछ अरसे तक ये सिलसिला मुनक़ते रहा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही की चाशनी का ऐसा असर था, कि अजीब व गरीब असर था कि आप रोजाना इंतजार में रहते थे कि पहली सूरत कैसे पेश आए। कि पहली वही का असर, उस वक्त आप मरऊब जरूर हुए थे, लेकिन एक अजीब व गरीब चाशनी आपको महसूस हुई कि आप रोजाना इंतजार में रहने लगे। लेकिन जब यह सिलसिला मुनक़ते हो गया तो आपको कभी कभी ऐसी गिरानी महसूस होने लगी कि ये सिलसिला क्यों मुनक़ते हुआ। कभी आपके ख्याल में आता कि पहाड़ पर चढ़ूं और अपने आप को गिरा दूं। उलमा फरमाते हैं कि पहली वही के वक्त मरऊब हुए थे, हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिलसिले को मुनक़ते करके आपके अंदर वही के शौक को बढ़ाना था, इस जज्बे को बढ़ाना था, इसलिए कुछ अरसे के लिए इसको मुनक़ते कर दिया। लिहाजा शौक इतना बड़ा कि रोजाना आपकी नजर आसमान की तरफ उठने लगी। एक मरतबा आप मक्का की वादियों में चल रहे थे कि अचानक आवाज आई, या मोहम्मद
आपने इधर उधर देखा, आके पीछे देखा, कोई नजर नहीं आया। दोबारा आवाज आई या मोहम्मद, फिर देखा, कोई नजर नहीं आया। तीसरी मर्तबा जब पुकारा गया तो आपने आसमान की तरफ देखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी असली शक्ल में, अपनी असली हालत में, कि आपके 600 बाजू है, उनमें से कुछ बाजू आपने खोले हुए थे और उन बाजुओं ने मशरिक से मगरिब तक को घेर लिया था। जब आपने जिब्राइल को इस हालत में देखा तो थोड़ी देर के लिए गशी सी तारी हो गई। फिर आप पर आयतें उतरी, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर व रुज्ज़ फहजुर। ए कमली वाले, या अय्युहल मुद्दस्सिर, कुम उठिए, फअंदिर और लोगों को डराइए। ये वही का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ और फिर मौत तक बराबर जारी रहा। क्या आपको उस वक्त ये कहा गया कि आप उठिए और लोगों में दावत चलाइए, कुम फअंदिर। बाज़ रिवायतों में आता है कि उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको जहाँ वही नाजिल हुई, करीब में वहाँ आपको वुज़ू करवाया और नमाज सिखलाई। लेकिन ये वो नमाज नहीं जो मेराज में आपको अता हुई थी, 5 वक्त तक की फ़र्ज नमाजें। लेकिन मेराज से पहले भी आप नमाज पढ़ते थे। रिवायतों में आता है कि उस वक्त आपको 2 वक्त की नमाजें सिखाई गई, सुबह की और शाम की। सुबह से फजर मुराद है और शाम से असर मुराद है। तो वही का ये सिलसिला फिर जारी हुआ और मौत तक ये सिलसिला चलता रहा। जब आपको ये फरमाया गया कुम फअंदिर, तो आपने समझ लिया कि अब वही से मुराद मुझे लोगों में जाकर दावत देना है, अल्लाह ताला की वहदानियत लोगों में पहचान करवानी है, लोगों में दावत देनी है। लेकिन आपने हिकमत अमली से काम लिया कि आपने चुपके चुपके लोगों में दावत शुरू की। क्योंकि अगर आप ऐलान फरमाते तो जो बरसों से जहालत में पड़े हुए थे, एक अल्लाह के अलावा 360 बुतों को पूजते थे और बुत परस्ती उनकी गुट्टी में पड़ी हुई थी, यहाँ तक कि बैतुल्लाह में 360 बुत रखे हुए थे और हर मुराद के लिए अलग अलग बुत था। अब ये जाहिलों का कबीला और जाहिलों का ये दौर और सदियों से इसमें पड़ा हुआ, अपने पुराने मजहब से नए मजहब में उनको लाना ये कोई आसान बात नहीं थी, ये कोई हंसी खेल नहीं था। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत अमली से चुपके चुपके दावत शुरू की। चुनाचे सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाली खातून हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा है कि आप ही आपकी फैमिली मेंबर थी, आपके साथ रहने वाली थी और आपकी कदर करती थी, आपकी सिफात को वो जानती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत नाजिल हुई तो सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा है। आप नमाज पढ़ते तो आपके साथ साथ वो भी नमाज पढ़ती थी। दूसरे नंबर पर ईमान लाने वाले हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आपके चचाजाद भाई भी थे, लेकिन आपकी ज़ेरे किफ़ालत थे। 10 साल की उनकी उम्र थी। तो बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु है। तीसरे आपके साथ रहने वाले एक गुलाम थे ज़ैद बिन हारिसा, ये बिअसत से पहले आपके पास थे कि डाकुओं के एक काफिले ने आपको उठा लिया था ज़ैद बिन हारिसा को और मक्का मुकर्रमा में लाकर उनको बेच दिया था। और शुदा यानी एक के पास, एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, यूं करते करते ये हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की मिल्कियत में आए थे। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा कर दिया था। अल्लाह के नबी की खिदमत में वो रहे। जब वो चुरा लिए गए थे और मक्का में वो बेच दिए गए थे और वो गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जहां के वो रहने वाले थे वहां उनके बाप, उनको पता नहीं था कि मेरा बेटा कहाँ है। तो बड़े गम में वो रहते थे और जब भी कोई काफिला सफर करके जाता, हज को जाता या कहीं जाता, अपने कबीले के सामने से कोई काफिला गुजरता तो वो अपने बेटे के गम के अशार पढ़ते थे कि मेरा दिल टूटा हुआ है, मेरा बेटा गुमशुदा है, जिस किसी को नजर आ जाए
तो वो मुझे इत्तिला करे और मुझे उस तक पहुंचा दे। यूँ गम के अशआर पढ़ा करते थे। तो हज के लिए काफिले आते थे। एक मरतबा एक काफिले को पता चला कि ज़ैद मक्का में है, तो वापस जाकर उनके वालिद को इत्तिला की। उनके वालिद का नाम हारिसा बिन शराहील था। तो ये हारिसा और उनके भाई काब यानी हजरत ज़ैद के चचा, ये दोनों मक्का मुकर्रमा आए कि हम अपने बेटे को वसूल करें। उनको पता चला कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। पते पर वो पहुँचे। अल्लाह के नबी से उन्होंने तज़किरा किया कि हमारा बेटा आपके पास है, ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा है। अब हम आपको फ़िदिया देकर अपने बेटे को आज़ाद करा के हमारे साथ ले जाना चाहते हैं। अब जितनी भी फ़िदिये की रकम कहेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, पैसे की कोई बात नहीं, ज़ैद की मर्ज़ी पर ये छोड़ते हैं। अगर वो तुम्हारे साथ आना चाहे तो उसको इख्तियार है, और अगर मेरे पास रहना चाहे तो मैं उसको मजबूर नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती उसको नहीं बेच सकता। तो हज़रत ज़ैद के वालिद और चचा ये तो खुश हो गए कि ये तो उम्मीद से ज़्यादा अच्छा सलूक किया। ज़ैद को बुलाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप इनको पहचानते हैं? हज़रत ज़ैद ने कहा कि हाँ, ये मेरे वालिद हारिसा है और ये मेरे चचा काब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये तुमको लेने के लिए आए हैं और अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मेरा मामला भी तुम्हारे साथ जो है उसको भी तुम जानते हो। अब तुम्हें 100% इख्तियार देता हूँ, मुकम्मल पूरा इख्तियार देता हूँ, जो तुम्हारी मर्जी। तुम यहाँ रहना चाहो तो भी ठीक है और साथ में जाना चाहो तो भी तुम्हारी मर्जी है। हजरत ज़ैद ने बिला तवक्कुफ कह दिया कि हुजूर मैं तो आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो फौरन उनके वालिद और चचा चीख उठे कि तुम गुलामी को तरजीह देते हो आज़ादी पर। इतने साल से तुम गुलामी थे, आज़ाद होने का मौका मिल रहा है, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं, लेकिन तुम गुलामी को तरजीह देते हो। हजरत ज़ैद ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या बातें देखी है वो तुम्हें क्या बताओ। अल्लाह के नबी को बेहद खुशी हुई हजरत ज़ैद के जवाब से। फौरन अल्लाह के नबी ने उनका हाथ पकड़ा और खुले मैदान में लाए जहां लोग बैठे हुए थे, और लोगों में ये ऐलान किया कि आज से ज़ैद मेरा बेटा है। आज से मैंने ज़ैद को आज़ाद कर दिया, गुलामी से आज़ाद करके आज से मैंने उसको अपना बेटा बना लिया। यानी मुतबन्ना जिसको ले पालक कहा जाता है। जब तक वो हयात रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेहद मोहब्बत फरमाते रहे, और हज़रत ज़ैद के बेटे उसामा से भी बेहद मोहब्बत फरमाते रहे। तो तीसरे नंबर पर ईमान लाने वाले हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु है। फिर ये तीन तो जो थे वो आपके साथ करीब में रहने वाले थे कि औरतों में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा, और बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, और गुलामों में कि आज़ाद कर दिया गया, लेकिन गुलामों में ईमान सबसे पहले लाने वाले हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु। फिर आपने अपने दोस्तों में और अपने साथ रहने वाले करीब लोगों में दावत शुरू की। उसमें सबसे पहले जो ईमान लाए वो आपके बेहतरीन रफ़ीक और दोस्त हज़रत सिद्दीक़ अकबर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने जिन लोगों के सामने भी इस्लाम की दावत पेश की, सब ने कुछ न कुछ तवक्कुफ किया, लेकिन अबू बकर के सामने जब इस्लाम को पेश किया गया, फौरन उन्होंने इस्लाम लाने के लिए अपना हाथ जाहिर कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से बहुत मोहब्बत थी। आपके बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन रफ़ीक थे। बहरहाल ये चार इस्लाम में सबसे पहले दाखिल हुए। मोहतरम बुज़ुर्गों, वाक़यात का सुनाना ये सिर्फ मंशा नहीं है, लेकिन इन वाक़यात को बताकर हमारी ज़िंदगी का जायज़ा लेना मकसूद है कि इन वाक़यात से जो तअस्सुर निकलता है और जो नतीजा निकलता है, इनसे हमारी ज़िंदगी का जायज़ा लेकर इन बातों को हमारी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सीरत से मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फरमाए और सीरत के मुताबिक ज़िंदगी डालने की तौफ़ीक अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में तमाम लोगों की मोहब्बत से ज़्यादा कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।